अब मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। उसका ये है कि सर एक बूढ़े अंकल हैं और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, मैं भूमिका बता दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और उनको बड़ा चेंज लग रहा है कि यार हमारा दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, और उन्हें उम्मीद लगती है कि आने वाले दौर में कुछ और अच्छा हो सकता है। तब मैंने लिखा था कि मेरी नज़र के सामने एक दीवाना आ खड़ा है, या ये कहूँ कि मैं दीवाना, दीवाने ने कुछ नया पढ़ा है। मेरी नज़र के सामने एक दीवाना आ खड़ा है, या ये कहूँ कि मैं दीवाना, दीवाने ने कुछ नया पढ़ा है। फ़ोन की स्क्रीन पर जमी हैं आंखें, हाथ की उंगलियों के बीच फ़ोन ऐसे झूल रहा है जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा हो। दूजे हाथ की पहली उंगली स्क्रीन पर ऐसे घूमती है जैसे नन्हे बच्चे की पेट पर कोई गुदगुदी कर रहा है। मैं थोड़ा सा ठहर गया हूँ, वक्त है कि गुजर रहा है। एक वीडियो आ रही है, लड़का है लड़की की मांग भर रहा है, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है द फाइनल स्टेज ऑफ लव। फाइनल स्टेज ऑफ लव? शादी? शादी कब से फाइनल स्टेज ऑफ लव होने लगी? शादी तो नहीं होती थी। ये कौन जमाना है, कहाँ आ गया हूं मैं? इंटरनेट सर्फिंग के नाम पर ये क्या अनरेवल कर लिया है? स्क्रॉल करते करते लगता है टाइम ट्रेवल कर लिया है। वक्त वही, तारीख वही, सब कुछ तो वही है, वही थमा है। तो क्या ये लड़का बेमुल्की है, दूजे मुल्क की मोहतरमा है? मेरे देश का चलन नहीं है दो प्यार करने वालों को मिलाए, ऐसी हिमाकत करने वाले फांसी लटके जहर को खाएं। मेरे देश का चलन नहीं है दो प्यार करने वालों को मिलाएं, ऐसी हिमाकत करने वाले फांसी लटके जहर को खाएं। और घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, चेहरे पर कोई मलाल नहीं है, भला ये कैसी शादी है जिसमें लहंगा तक लाल नहीं है? घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, चेहरे पर कोई मलाल नहीं है, भला ये कैसी शादी है जिसमें लहंगा तक लाल नहीं है। घर वाले भी मिले हुए हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं, कोई कहीं नाराज नहीं है। वो बुआ फूफा मिल जाते ना हमारी वाली शादियों में, मिल ही नहीं रहा कि घर वाले भी मिले हुए हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं, कोई कहीं नाराज नहीं है, एक दबी आवाज नहीं है। औरत ने पर्दा नहीं रखा है, जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। औरत ने पर्दा नहीं रखा है, जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। देखना ये बूढ़े अंकल हैं, वो अपना जो भी है सोच रहे हैं वो बता रहे हैं कि और वो ये मेरा ही दौर है या कोई और जमाना है। वो मोरल पॉलिसिंग वाले कहाँ हैं, उनका क्या ठौर ठिकाना है? मोरल पॉलिसिंग थोड़ा भारी वर्ड हो गया, मैंने मास्टर्स कर रखी है इंग्लिश में। मोरल पॉलिसिंग होता है जो अपनी नैतिकता के आधार पर दूसरे की आज़ादी छीनते हैं। अगर हमारे हमसे पीछे वाली जनरेशन आके बोले कि नहीं भाई हेमंत तू ये वाला काम नहीं कर सकता, वो मोरल पॉलिसिंग हो जाएगी। तब मैं लिखता हूँ कि ये मेरा ही दौर है या कोई और जमाना है। मोरल पॉलिसिंग वाले कहाँ हैं, उनका क्या ठौर ठिकाना है? और देखो देखो क्या बेहूदगी की बात है, समाज में जंगल ला रहे हैं, लड़का लड़की वाले दोनों साथ में मंगल गा रहे हैं। और ये अरिजीत क्या बोल रहा है, सारे धागे खोल रहा है कि आने वाले दौर में हमको ये आज़ादी हो सकती है, अगर इश्क करते हो तुम आखिर में शादी हो सकती है। आने वाले दौर में हमको ये आज़ादी हो सकती है, अगर इश्क करते हो तुम आखिर में शादी हो सकती है। अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कान्हा को राधा बिन रहने की, अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीता को ताने सहने की। कोई रांझा नहीं मरेगा, कोई हीर गुनहगार नहीं होगी, आने वाले दौर में यानी दीवानों की हार नहीं होगी। अब अंकल उम्मीद मानने लगे कि आने वाले दौर में ठीक ठाक हो जाएगा, मुझे अपनी बंदी छोड़नी पड़ी, हेमंत नहीं छोड़ेगा। उन्हें उम्मीद लग गई है। और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने अपने दौर में कहाँ देखा कि नए नए कपल्स कैसे मिलते थे। हमारे गांव में मैंने खुद देखा हुआ है कि एक पेड़ था, मैं दौड़ करने जाता था तो लोग निकलने नहीं देते थे, मम्मी बोलती थी वहाँ से मत जाया कर। मैंने पूछा क्यों, कि वहाँ पे एक नया कपल सुसाइड करके मर गया था। एक कुआं है हमारे गाँव में जिसमें से हम पानी नहीं पीते हैं। तो वहाँ अंकल लिखते हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कान्हा को राधा बिन रहने की, अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीता को ताने सहने की, कोई रांझा नहीं मरेगा, कोई हीर गुनहगार नहीं होगी, आने वाले दौर में यानी दीवानों की हार नहीं होगी। अब साथ बैठे दो परिंदे इस दुनिया को नहीं खटकेंगे। मतलब वो इंसानों का मिलन छोड़ो यार, साथ बैठे दो परिंदों को उड़ा देते हैं लोग। तो अब साथ बैठे दो परिंदे इस दुनिया को नहीं खटकेंगे, अब दो जवान दीवाने दिल एक सूली पर नहीं लटकेंगे। अब दो जवान दीवाने दिल एक सूली पर नहीं लटकेंगे। लड़की होगी नायिका, हर लड़का एक नायक होगा, आखिरकार कुएं का पानी फिर से पीने लायक होगा।
लड़की होगी नायिका, हर लड़का एक नायक होगा, आखिरकार कुएं का पानी फिर से पीने लायक होगा। मैं अपने खेतों पर जाकर फिर से पेड़ उगा सकता हूँ और अपने बच्चों की खातिर घर में पंखे ला सकता हूँ। बेटी को ये डर नहीं होगा कोई बुड्ढा झड़क जाएगा या फिर कोई मंचला आकर उस पर तेजाब छिड़क जाएगा। बेटे भाई बात नहीं करते हैं। बेटे को ये बंदिश नहीं होगी कि इज्जत रखनी है बात की, बेटे पर बंदिश नहीं होगी, इज्जत रखनी है बात की। घर हो थोड़ा ठीक ठाक सा, लड़की हो अपने जात की। घर वालों की जिद के आगे जहर को पीना नहीं पड़ेगा, एक अजनबी की बाहों में घुट घुट जीना नहीं पड़ेगा। बेफिजूल की बातों से मन को समझाना नहीं पड़ेगा और दो जवां दिलों का दर अरिजीत को गाना नहीं पड़ेगा। बेफिजूल की बातों से मन को समझाना नहीं पड़ेगा और दो जवां दिलों का दर्द अरिजीत को गाना नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा कहना कि पंजाब में इंतकाल होने पर कहते हैं कि पूरा हुआ। ये सुनिएगा, पंजाब में इंतकाल होने पर कहते हैं कि पूरा हुआ, फिर अपना इश्क जो अधूरा रहा तो क्या बुरा हुआ। ऐसे कह कह के हम मन समझा रहे थे कि और नहीं पड़ेगा कहना कि पंजाब में इंतकाल होने पर कहते हैं कि पूरा हुआ, फिर अपना इश्क जो अधूरा रहा तो क्या बुरा हुआ। होपफुली आने वाले दौर में हमको ये आज़ादी होगी। द फाइनल स्टेज ऑफ लव एक शादी होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।